अर्जुन से पूछने लगे, अर्जुन आज आपके वो सारथी कहाँ हैं? भगवान कृष्ण के बारे में पूछा, क्योंकि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के सारथी बने थे प्रभु। तो कहने लगे आज वो आपके सारथी कहाँ हैं? आपके साथ नहीं है क्या? अर्जुन ने कहा, पितामह वो ही तो हमें आपके पास लेकर के आए हैं, वो लाए हैं, तो वो खुद कहाँ है? अब पांचों पांडव पितामह के चरणों के पास खड़े थे, श्री कृष्ण पितामह के शीश के पास खड़े थे। जब ऐसा पूछा पितामह ने कि अगर वो आपको यहाँ लाए हैं तो फिर वो स्वयं कहाँ है? तो प्रभु कहने लगे, पितामह मैं आपके पास ही तो हूँ, आपके पास ही खड़ा हूँ। जब भगवान कृष्ण के मुख से निकले ये शब्द पितामह के कानों में पड़े, कहने लगे पितामह कि हे केशव, क्या आप मेरी आज असमर्थता को नहीं देख पा रहे हैं कि मैं कितना असमर्थ हूं, लाचार हूं, बेबस हूं, उठ करके मैं आपके दर्शन नहीं कर सकता? क्या मेरे इन नैनों को आप अपने दर्शनों से वंचित रखोगे? नैनों की दर्शनों की प्यास को आप नहीं बुझाओगे? आज मैं कितना लाचार हूं, कितना बेबस हूं कि उठ करके मैं आपके दर्शन तक नहीं कर सकता। जब ऐसा पितामह ने कहा तो भगवान कृष्ण पितामह के चरणों के पास जाकर के खड़े हो गए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आज भगवान अपने भक्त के चरणों के पास जाकर के खड़े हो गए और पितामह को दर्शन दे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भला ऐसे भगवान कहां मिल सकते हैं? जो भगवान अपने भक्त के चरणों के पास जाकर के पहुंच जाए, खड़े हो जाए, मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण भगवान कृष्ण पितामह की तरफ देखने लगे। पितामह भगवान कृष्ण के दर्शन करने आज इतनी बारीकी के साथ, इतनी लगन के साथ, इतनी श्रद्धा के साथ दर्शन कर रहे हैं, एक एक अंग को निहार निहार करके। पितामह कि ना जाने फिर किस जन्म में भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिले या ना मिले, प्रभु दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो जीवन में कि ना। बड़े ही बारीकी के साथ एक एक अंग को निहार निहार करके दर्शन कर रहे हैं और प्रभु मुस्कुराते हुए दर्शन दे रहे हैं। जी भर के दर्शन किया उस छवि का, उस स्वरूप का, और उसी स्वरूप को, उसी छवि को अपने नैनों के मार्ग से अपने भीतर प्रवेश किया, अपने हृदय रूपी सिंहासन में आसीन किया और नैनों को बंद कर दिया, इस भाव के साथ कि अब भगवान भीतर से बाहर ना आ पाए। प्रभु की स्तुति करनी, भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे। नमो पवनंताय सहस्र मूर्ते सहस्र पादाक्षि शिरोर्वावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। प्रभु की स्तुति और स्तुति करके शांति सहित हरिओम कह कर कृष्ण को प्रणाम। भारत के श्रृंगार में जा पहुंचे भारत के श्रृंगार में जा पहुंचे पितामह ने अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिया, देह का त्याग कर। पांडवों को मालूम चला कि पितामह हम सबको सदा सदा के लिए छोड़ करके चले गए, तो पांडव रोने लगे। पांडव रोने लगे
आज पांडव भी उसी दशा को प्राप्त हुए जिस दशा को हम प्राप्त होते हैं जब कोई हमारा संबंधी हमसे दूर चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। यहाँ प्रभु पांडवों को धैर्य देते हुए समझाते हैं कि हे पांडवों, किसी की मृत्यु के उपरांत रोना नहीं चाहिए। मरने वाले की आत्मा को कष्ट पहुंचता है, पीड़ा पहुंचती है। जिसने जन्म लिया है, जन्म लेकर के जो इस संसार में आया है, उसने एक न एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना है, मृत्यु को प्राप्त करके इस संसार को छोड़ करके जाना है। क्योंकि जन्म का और मृत्यु का आपस में संबंध है। उसी तरह जिस तरह दिन और रात का, हंसी के साथ खुशी का है। शोक नहीं करना चाहिए। हमारा जिससे जो संबंध है केवल तभी तक है जब तक सांसों का क्रम जो है आने जाने का वो चल रहा है हमारे भीतर। ये रिश्ते नाते, ये संबंध तभी तक कायम है जब इन सांसों के आने जाने का क्रम टूट जाएगा, जिससे जो संबंध है वो छूट जाएगा। क्योंकि पांडवों जो आए थे वो चले गए, जो हैं वो भी जाएंगे। जो आए थे वो चले गए, जो हैं वो भी जाएंगे। जो आएंगे वो भी सदा इस जग में ना रह पाएंगे। जो आएंगे वो भी सदा इस जग में ना रह पाएंगे। जो आए थे वो चले गए और जो है वो भी एक ना एक दिन जाएंगे, और जो आगे आएंगे वो भी सदा के लिए यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। उनको भी समय अनुसार विधाता ने जिसके भाग्य में जितनी सांसें लिखी होंगी उन सांसों का उपयोग करके वो भी जाएगा। हमें भी प्रयास करना चाहिए। हम मानते हैं इस बात को कि ये बात जितनी कहना आसान है, सरल है, कर पाना मुश्किल है, कठिन है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, किसी को दुख ना हो। प्रयास करना चाहिए, अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। अपनी उपस्थिति में ही भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार करवाया भगवान कृष्ण ने पांडवों से। देखिए, दो भक्त हुए जिनका अंतिम संस्कार भगवान की उपस्थिति में हुआ है, भगवान के सामने। कौन कौन से? एक तो पितामह और दूसरे कौन? जटायु जी। ये दो भक्त हुए जिनके अंतिम संस्कार भगवान के सामने हुए, भगवान की नजरों के सामने। कितना बड़ा भाग्य रहा होगा इन दोनों भक्तों का। लेकिन क्या अंतर है? एक का संस्कार भगवान ने करवाया है और दूसरे का खुद किया है। भीष्म पितामह का संस्कार जो है वो पांडवों से करवाया है और जटायु जी महाराज जी का संस्कार स्वयं किया है, अपने हाथों से किया। पितामह से भी कम स्नेह नहीं था भगवान कृष्ण का, बहुत प्रेम था, बहुत प्रिय थे पितामह भगवान कृष्ण। लेकिन बहुत प्रिय होते हुए भी पांडवों से भी ज्यादा प्रिय थे पितामह भगवान कृष्ण को। लेकिन इतना स्नेह होते हुए भी स्वयं संस्कार नहीं किया पांडवों से। क्यों? क्योंकि पितामह से जीवन में एक ऐसी भूल हुई थी, गलती हुई थी, जिस गलती को भगवान ने कभी क्षमा नहीं किया। कौन सी गलती? कि पितामह एक नारी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए।
एक नारी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए। उस सभा में पितामह भी मौजूद थे जब कौरवों के द्वारा द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, किया जा रहा था। अगर पितामह चाहते तो कौरवों की हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसा दुस्साहस कर सकते। दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी अगर पितामह चाहते तो, लेकिन खामोश नजरें झुकाए बैठे रहे, सक्षम थे। और इसी भूल को भगवान ने क्षमा नहीं किया कि सक्षम होते हुए भी आप नारी की रक्षा नहीं कर पाए। दूसरी तरफ जटायु जी महाराज जी ने एक नारी के सम्मान की रक्षा करते हुए अपना जीवन बलिदान दिया, जीवन बलिदान। तो ये दो भक्त हुए जिनका अंतिम संस्कार जो है वो भगवान के सामने। और ऐसे भी भक्त हुए हैं इस धरती के ऊपर जिनका अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ। ऐसे ऐसे भी भक्त हुए हैं इस धरती के ऊपर जिनका अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनकी देह ही प्राप्त नहीं हुई, देह ही नहीं मिली, मृतदेह ही नहीं मिली। वो भक्त अपने आराध्य में ही समा गए, अपने इष्ट में ही समा गए, भजन करते करते। और ऐसे भक्त चार बताए हैं। ऐसे भक्त जो हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, चार भक्त बताए। मालूम है कौन कौन से हैं? हाँ, मीरा और चार भक्त हुए। एक मीरा, मीराबाई। दूसरे भक्त हुए संत तुकाराम। तीसरे भक्त हुए रामकृष्ण परमहंस। और चौथे भक्त हुए चैतन्य महाप्रभु। मीराबाई, संत तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस और चौथे चैतन्य महाप्रभु। ये चार भक्त हुए जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, क्योंकि इनकी मृतदेह ही प्राप्त नहीं हुआ। ये अपने आराध्य में ही समा गए हैं, इष्ट में ही समा गए हैं। मीराबाई द्वारिकाधीश के में समाई, भगवान द्वारिकाधीश के विग्रह। संत तुकाराम पुंडरीनाथ में समाये, भगवान पुंडरीनाथ। महाराष्ट्र के संत हैं ये संत तुकाराम, और महाराष्ट्र में ही भगवान को पुंडरीनाथ के नाम से एक बहुत बड़ा मंदिर है पुंडरीनाथ। तो संत तुकाराम पुंडरीनाथ भगवान में समाये। रामकृष्ण परमहंस भगवती में समाये, माता काली, मां कालिका में समाये हैं रामकृष्ण परमहंस, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस की इष्ट जो थी वो भगवती, काली के उपासक थे रामकृष्ण परमहंस। और चौथे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ। इन चार भक्तों का अंतिम संस्कार का आलेख जो है वो किसी भी पुराण में नहीं मिलता, इस कारण क्योंकि इनकी देह ही प्राप्त नहीं हुई मृत्यु के उपरांत। तो ऐसे ऐसे भी भक्त होंगे।